नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि टमाटर में जो पौधे होते हैं उनमें कुछ कल्ले जो है नीचे से निकलते हैं। कौन से कल्ले को हम हटाएं ताकि जो प्रोडक्शन है वो अच्छा मिले, फ्रूट सेटिंग अच्छी हो और जो टमाटर के पौधे की जो एनर्जी है वो टमाटर में ऊपर की तरफ चले। और कल्ले जो हैं वो वाटर शूट इनको बोलते हैं, उनको हटाना होता है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो हमारे टमाटर की फसल देखिए अभी लगभग हमारे हाइट की इधर पहुँच चुकी है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, पहले एक बार अपडेट दिखा देते हैं कि हमारे टमाटर की फसल कैसे चल रही है और कितने उसमें फल लग चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फसल है इधर की, जो 25 सितंबर को लगी थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक पौधे में अगर हम फल दिखाएं तो कितने लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर इतना फल लगा है और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 6-6 के गुच्छे जो है लगना, 6 के 5 के इस टाइप से गुच्छे लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पौधा है इसमें यहाँ पर 3 गुच्छे तो यहीं पर दिख रहे हैं और एक ये इधर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर भी देखिए ये गुच्छा ये लग चुका है और एक जगह पर ये सेटिंग हो रही है, ऊपर भी सेटिंग हो रही है, यहाँ पर भी सेटिंग हो रही है। तो कई गुच्छे जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी लग रहा है। तो कई गुच्छे जो है एक टमाटर के पौधे में लगना स्टार्ट हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पौधे में, अगर आपको हम कहीं पर भी दिखाएं तो इस तरीके से जो टमाटर हैं आपको लगे हुए, ये देखिए यहाँ पर लगे हुए टमाटर दिख रहे हैं। इस तरीके से टमाटर जो है लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि देखिए जो फसल है इसमें हमारे पौधे जो थे काफ़ी ज़्यादा, जब बारिश हुई थी तो उस समय पर काफ़ी कल्ले जो है टूट गए थे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी लगे हुए थे लेकिन इनमें नुकसान हुआ था और इनको तोड़ के बाहर निकालना पड़ा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी देखिए टमाटर की बंधाई फिर से एक बार करनी पड़ेगी, क्योंकि टमाटर की जो सेकंड बंधाई हुई थी उसके बाद भी जो जो कल्ले हैं वो संभालने में नहीं आ रहे हैं और वो देखिए इस तरफ को झुक जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है और इस साल जो टमाटर का स्पेसिंग है वो थोड़ी सी हमारी गड़बड़ा गई है। पिछले साल हमने टमाटर की इसमें जो लाइन रखी थी वो काफ़ी दूर रखी थी, इस बार थोड़ा सा ट्रैक्टर से बने हैं कुंड तो ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं। और यहाँ पर करना क्या है अभी आपको वो हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए इधर की फसल है, ये अभी उतना बड़ी नहीं हुई है और इधर का जो स्पेस है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए आप देखेंगे तो जब छोटा पौधा होता है तो उस समय ब्रांचिंग वहीं से स्टार्ट होती है और आप देखेंगे कि आपके पौधे में जितने ज़्यादा कल्ले निकल रहे होंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ जो है, पौधे जो पूरा कूड़ है वो भरता है। अब यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो इधर से ही हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टमाटर की सेटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, फल सेट होना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर पौधे देखेंगे आप, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचें आपको दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्रांच हो गई है। तो हमें निकालने कौन से होते हैं, जैसे देखिए ये वाली आप इसकी पत्ती देखकर पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियों में ये जो वाटर शूट होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचते हैं पौधे से। तो इनको क्या करना है, ये वाले जो पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं जो बिल्कुल ज़मीन के पास से आपको दिखें, इनको आपको हटाना है। ये हटाने के लिए आप इस तरीके से हटाएंगे तो कि इसका जो छिलका है वो छिलना नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमने हटाया यहाँ से तो ये हट गया है। अब इस टाइप से जो पौधे आप जो ब्रांचें निकल रही हैं उनको आपको हटा देना है। जैसे देखिए इधर भी दिख रहा है तो इसको भी हटा देंगे। इस टाइप से आपको सभी पौधों में करना होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब जैसे यहाँ पर जैसे लेबर ने बंधाई किया है तो देखिए ये वाली जो ब्रांच नीचे निकली थी काफ़ी बड़ी थी तो उसकी बंधाई हो गई है। तो बंधाई इसकी हो गई है उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन जो अभी देखिए ये इस तरीके से इसको हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इनको निकालना होता है। जितना आप यहाँ पर कम से कम 4 अंगुल का जो स्पेस होता है पौधे के तने के पास का, उसको आपको एकदम क्लियर रखना है। उसको क्लियर रखेंगे और नीचे से दोबारा फिर से निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार निकलेंगे दोबारा फिर नहीं निकलेंगे, ये निकलते रहेंगे। अब जितने भी ब्रांचें हैं अगर आप सबको इनको छोड़ देंगे तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पौधे में जो ब्रांचिंग है ऊपर कम है और नीचे से निकल रहे हैं तो उनको हम काटना नहीं चाह रहे हैं, तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप मत तोड़िए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अपना ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं अच्छा रखेंगे तो ऊपर के पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और जो नीचे से कल्ले निकल रहे हैं वो जो थोड़ा तेज़ उनकी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल पास से निकल रहे हैं तो इनको, ये जो कल्ले हैं इनको हटाना होता है। देखिए वाटर शूट निकला है, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से। यहाँ पर देखिए इसका जो स्टेम है ये देखिए तना कितना मोटा है और एकदम ज़मीन के पास से निकला हुआ है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो ये पौधे को कमज़ोर कर देगा। ये देखिए इस तरीके से ये कल्ले निकलते हैं। इनमें जो है इंटरनोड काफ़ी दूर दूर निकलते हैं और फ्लावर सेटिंग जो होती है बहुत कम होती है, तो इनको हटा देना होता है। अब इनको अगर नहीं हटाते हैं तो आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे देखिए एक वाटर शूट यहाँ से निकला है, ये देखिए ये पौधे के थोड़ा सा ऊपर से निकला हुआ है और जो नीचे वाला है इसको हम हटा देंगे, यहाँ से ऊपर वाला छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फूल इसमें निकल रहा है, लेकिन अगर आपके पास ड्रिप नहीं लगा हुआ है तो हम यही चाहेंगे कि आप इसको नीचे के जो निकल रहे हैं कल्ले उनको आप हटा दें, नहीं तो आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप अपने पौधों को मैनेज कर पाएंगे। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, जहाँ फसल जो है बड़ी बड़ी हो गई है वहाँ पर आपको दिखा देते हैं।
अब आप इधर देखिए, इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी टमाटर काफ़ी लग रहे हैं। ये देखिए टमाटर के गुच्छे आपको दिखेंगे लगे हुए, इस तरीके से लग रहे हैं। तो अगर एक एक पौधे में कम से कम 10-10 गुच्छे भी लग जाएंगे तो भी कम से कम यहाँ पर काफ़ी मटेरियल जो है अच्छा सा लग जाएगा, और ऊपर तक तो लगते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कुछ जो पौधे हैं उनमें बंधाई हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ कल्ले छोटे होंगे उस समय पर, तो ये छूट गए थे। और ये देखिए कल्ले ये यहाँ तक आ गए हैं, तो इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर ग्रोथ हो जाएगी, पौधे में बहुत कल्ले होंगे तो वो समस्या रहेगी। ये देखिए इस तरीके से इनको निकाल देना है, और जो नीचे से एकदम तने के पास से निकले हुए हैं उनको भी हम निकाल देंगे। ये निकालने के बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो जो पौधे की ग्रोथ होती है वो कम पड़ जाती है, ऊपर जो फल सेटिंग होती है वो कम हो जाती है, और जो पौधे की एनर्जी है वो नीचे की तरफ रहेगी। तो जो पौधे में फल बनने की प्रक्रिया होती है वो फल कम बनेंगे, और देखिए इस तरीके से फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ये काम आपको करना ही करना है, और ये जब कर देंगे तो नीचे का भी एरिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नीचे से पत्ते जो है साफ़ हो जाएंगे, और जो घनत्व है पौधों का, जो पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं वो भी कम हो जाएंगी, तो हवा का आवागमन थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में फल सेटिंग बहुत अच्छी होती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर आपके पौधों में आप देख लीजिएगा ध्यान करके, अगर आपके पौधों में मजबूती इस तरीके से नहीं है, पौधे का जो स्टेम है वो अगर मोटाई में नहीं है, मोटे नहीं है, पतले पतले तने दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तब आपको फास्फोरस अपने पौधों में ज़्यादा देना है। जैसे आप डीएपी ले लीजिए, या आप जो भी जिसमें भी फास्फोरस होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है। फास्फोरस वाला ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपकी फसल में बहुत अच्छा, ये जो स्टेम है इसके ये मोटाई पकड़ेंगे, और जब मोटाई पकड़ेंगे स्टोरेज इनमें ज़्यादा होगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो फल है वो ले पाएंगे, और ये लोड भी तब झेल पाएंगे। नहीं तो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो पहले ही गिरने लगते हैं। उनका जो ये तना होता है, यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ये फूल निकला हुआ है, यहाँ पर जो ये चीज़ आपको दिख रही है, ये वाला चीज़, ये थोड़ा सा पतली होगी। जब पतली होगी तो ये रोक नहीं पाएगा। इसमें भी देखेंगे आप, जो फूल मोटे तने दिख रहे हैं, जिनके जो टेंड्रिल हैं वो मोटे दिख रहे हैं, डंठल जो हैं वो वही केवल टिकेंगे, बाकी गिर जाएंगे फूल। तो ये काम ज़रूर आपको करना है कि आप अपने फसल में पहले आप देखिए कि आपके फसल में तने में स्टोरेज कितना है। अगर पौधे मोटे मोटे हैं तो आप उसमें फूल ज़्यादा सेट कर पाएंगे। अगर आपके जो तने हैं वो पतले हैं तो आप पहले फास्फोरस दीजिए। फास्फोरस अच्छा देंगे तो पौधे की मोटाई बढ़ेगी, और पौधे थोड़ा चौड़ाई में बढ़ेंगे, उनकी पत्तियाँ थोड़ा खिली खिली होंगी, बड़ी बड़ी होंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी पौधे में आपको लीफ माइनर या कुछ भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पत्तियाँ आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो जितनी बड़ी पत्ती होगी उतना ही प्रकाश संश्लेषण जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी आप देखते हैं कि दिन बहुत छोटे होने लगे हैं और रातें बड़ी होने लगी हैं, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों को धूप जो है वो कम घंटे मिलती है, और जब कम घंटे धूप मिलेगी तो पौधों का जो भोजन है वो थोड़ा कम बन पाता है। ऐसे में आपको ज़रूरी है कि आप पौधों की जो पत्तियों की चौड़ाई है उसको आप बढ़ाएं। और चौड़ाई एक चीज़ से और बढ़ जाती है अगर आप अपनी फसल में अमीनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जो इस्तेमाल करते हैं सिंजिंटा की जो क्वांटिस आती है शुरुआत में वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तब हम यहाँ पर ईसा बियान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमें लगता है, इसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत अच्छी इनमें सेटिंग भी होती है। जब फूल सेट होना शुरू हो जाएं तो फिर आपको ईसा बियान का उपयोग करना चाहिए। अब ईसा बियान दोस्तों ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे मुश्किल से तो आपको डोज रखना है 40 ml उसका रखना है डोज। टंकी में जो सोलाइटर टंकी होती है उसमें 40 ml आप रखिए और उसका इस्तेमाल कर दीजिए। उसके साथ में आप कोई फंगीसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड कुछ भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फसल कितने दिन की हो गई है लगाई हुई, और आप लगाने वाले हैं तो कब लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कूड़ इस तरीके से लगा हुआ है कि इसको हमने बाद में जो नर्सरी बची थी उसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था, तो यहाँ पर अभी बंधाई एक भी नहीं हो पाई है। और जो पौधे में आप दिखाएं आपको, तो यहाँ पर देखिए फल भी कहीं कहीं पर दिखना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए फल लग रहा है, लेकिन अभी बंधाई नहीं हो पाई है। फिलहाल ये मल्चिंग पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़मीन पे होता तो यहाँ पर भी रोग देखने को मिल जाता, क्योंकि ज़मीन में टच होती पत्तियाँ जब हैं तो उस समय रोग बहुत जल्दी आते हैं। ये देखिए फल लगे हुए हैं, और इधर की जो फसल है वो थोड़ा बड़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर कुछ फल जो है जो काफ़ी बड़े बड़े भी लगे हुए दिख रहे हैं, तो आपको एक बार हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फल देखिए इस तरीके से गुच्छों में लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक गुच्छा ये लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए एक गुच्छा ये लगा है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो टमाटर हैं वो लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये देखिए नीचे से भी ब्रांच जो है तोड़ नहीं पाई है, इस बार थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया उतना, तो इतना अच्छा मैनेज अभी नहीं कर पाए हैं। फसल तो अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो कल्लों की संख्या है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर जो मजबूत टहनियाँ हो जाती हैं उनको हटाना मुश्किल होता है, तो इसलिए उनको क्या करेंगे हम कैंची से या फिर चाकू से काटना शुरू करेंगे, क्योंकि जो मजबूत टहनियाँ होती हैं उनको इस तरीके से तोड़ना मुश्किल होता है, और जो छिलका है वो छिल जाता है पेड़ का, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको चाकू या कैंची से काटेंगे।
तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो तक के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।